बांगड़ हॉस्पिटल में रविवार को कलेक्टर एल.एन. मंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए वेटिंग रूम का लोकार्पण किया। आईसीयू, प्रसव कक्ष और अन्य गंभीर वार्डों में भर्ती मरीजों के परिजनों की परेशानियों को देखते हुए तैयार किया गया यह वेटिंग रूम अब आरामदायक और पूरी तरह सुसज्जित है। कलेक्टर ने कार्यक्रम में कहा कि जनहित में संत समाज द्वारा कराया गया यह निर्माण सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले परिजनों को अब एक ही स्थान पर बैठने, साफ सुथरे शौचालय, पीने के पानी और टीवी जैसी बेसिक सुविधाएं सहज रूप से मिलेंगी। यह सेवा भाव और सामाजिक सहभागिता का उत्तम उदाहरण है। श्री सिद्धपीठ गजानन मंदिर, नागा बाबा बगेची के कारवारी महंत सुरेश गिरी की प्रेरणा से तैयार किए गए इस वेटिंग रूम में 6 पंखे, 10 बेंच, एलईडी स्क्रीन, वाटर कूलर और पुरुष महिलाओं के लिए अलग लेट बाथरूम बनाए गए हैं। इन सुविधाओं से अस्पताल में इंतजार कर रहे परिजनों को बेहतर माहौल और मानसिक राहत मिलेगी। उद्घाटन समारोह में कई संत महंत मौजूद रहे, जिनमें महंत चंचल गिरी, नारायण गिरी, राम गिरी, कन्या गिरी, महाकाल गिरी, मंडलेश्वर सहजानंद गिरी, ब्रह्मचारी संत सहित कई संत शामिल थे। अस्पताल प्रशासन और समाजसेवियों में डॉक्टर कैलाश परिहार, डॉक्टर आर.के. विश्नोई, डॉक्टर एच.एम. चौधरी, डॉक्टर प्रभुदयाल, डॉक्टर ओ.पी. सुथार, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर विपुल नागर, रामकिशोर साबू, कान सिंह राणावत, अरुण जैन, जवान सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सुरेश जी और सभी महंगे संतों की उपस्थिति में इस प्रतीक्षालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होते हुए बहुत गर्व होता है। मैं नागा बाबा की बगीचे में कई बार दर्शन करने जाता हूँ। जो घटना हुई वो तो संभवतः एक सूत्र का काम था, पर संतों के आध्यात्मिक कल्याण लोगों के करने के साथ साथ लोक कल्याण की जो भावना होती है, उस लोक कल्याण की भावना के तहत इतना सुंदर प्रतीक्षालय यहाँ पर जो बना है, मुझे लगता है कि सामान्यतया चिकित्सालयों में, बड़े चिकित्सालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है और एसी वगैरह लगे रहते हैं, उसकी जगह यहाँ प्राकृतिक रूप से धूप के साथ में, पानी के साथ में, पंच तत्वों के साथ में, संतों की उपस्थिति में यदि ऐसा कोई प्रतीक्षालय बनता है तो मुझे लगता है कि जितने भी रोगी हैं उन्हें अपने इलाज के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि उस सारे प्रक्रम में उस समय में डॉक्टर एच.एम. चौधरी, डॉक्टर विश्नोई, डॉक्टर कैलाश परिहार, डॉक्टर पी.डी. जो सर्जन है, जिन्होंने आदरणीय महंत जी की इतनी अच्छी परिचर्या करी कि बहुत कठिन इलाज था, परंतु परमात्मा की कृपा से इन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बनने के बाद संतों की कृपा के कारण समाज में हमेशा कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो आज जैसा स्वरूप दिख रहा है, वैसा स्वरूप रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर कैलाश परिहार आपकी है। अब किस तरीके से इसकी मेंटेनेंस आप सुनिश्चित करोगे, उसके लिए डेडिकेटेड आदमी लगाओ, क्योंकि यदि प्रतीक्षालय में आकर के भी अगर बाथरूम उसे साफ नहीं मिले, इतने 6 बाथरूम बने हैं या आरओ सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इनकी एएमसी आप करवा लीजिए। इस बार अपनी आरएमआरएस की मीटिंग हो तो इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में सर वो जिम्मेदारी भी हमने ले ली। बहुत बढ़िया, तो इसकी मेंटेनेंस भी आप ही देखोगे। चलो, तो इसके लिए ये देखिए, आपके संतों ने न सिर्फ निधि दी है, बल्कि उस निधि के संरक्षण के लिए और उसके संधारण के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी है। ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में राजकीय दायित्वों का सरकार की तरफ से निर्वहन किया जाता है, पर समाज जब आगे आता है और उसमें भी शीर्षस्थ कड़ी में जब संतों के आशीर्वाद से ये काम होते हैं और संत लोक कल्याण के काम में आगे आते हैं, तो हम सब सामाजिक संस्थाओं का, हम लोगों का, चाहे मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, चाहे कोई अन्य किसी भी सामाजिक परिस्थिति में, उन सबका ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों में हम सब आगे आएँ।
पाली ऐसे कार्यों में हमेशा आगे रहा है और ऐसा बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संतों के द्वारा किए गए इस लोक कल्याणकारी कार्य के संदर्भ में मुझे लगता है कि यहाँ पर न सिर्फ मधुर वातावरण है, बल्कि मुंह में, शरीर में, दिमाग में सब जगह मिठास बोली है आपने। मैं आपका धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ सभी संतों को। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता।